बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देखी और बॉयल्स लॉ को कैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम आइडियल गैसेस के जो आइडियल गैस लॉज हैं उनको कोरिलेट कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ कि किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उन लॉज को जस्टिफाई करती है। तो आज हम देखेंगे कि हाउ चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है, V/T इज इक्वल टू के, ये हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पे आप देखें कि बॉयज़ लॉ को जब हमने एक्सप्लेन किया था या डिराइव किया था तो उसमें हमने कहा था कि जी जो हमारे पास आती है काइनेटिक इक्वेशन, उसके लिए हमने कुछ प्रोसेस किया था, उससे हमें ये फॉर्म मिलती है PV = 2/3 KT। बहरहाल मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है PV = 1/3 mNc², और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, काइनेटिक एनर्जी फॉर n, कैपिटल N ले लेते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कितनी आ जाती है 1/2 mNc²। और हम कहते हैं कि जो 1/2 mNc² है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉस्टुलेट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम ख़त्म कर दें तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 mNc² इज इक्वल टू KT। इसे हमने कर लिया इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1/2। ये जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, इसकी राइट साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी। तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी 2/2 1/3 mNc²। इसी को रीअरेंज अगर हम करें तो हमारे पास फॉर्म ये आ जाती है 2/3 1/2 mNc²। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये हमारे पास ये काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम ये देखें काइनेटिक एनर्जी KT के इक्वल है, तो यहाँ पे हम KT पुट कर सकते हैं। सो PV विल बी इक्वल टू 2/3 KT। अब यहाँ पे आप ये देखें कि चार्ल्स लॉ जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसी इक्वेशन में हमें कुछ इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करना होगा कि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बताएं। तो V को हम इसी साइड पे रहने देते हैं। V किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 KT/P। ये देखें P मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के ऑपोजिट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2K/3P इंटू T, क्योंकि ये जो प्रेशर है चार्ल्स लॉ के केस में हम कांस्टेंट लेते हैं। तो एट कांस्टेंट P 2K/3P विल बी इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट K'। तो हम इस इक्वेशन को क्या फॉर्म दे देंगे, V इज इक्वल टू, ये देखें 2K/3P की जगह हम K'' पुट कर देंगे और ये T आ जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि V/T इज इक्वल टू K''। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ आ जाता है। इस तरह से हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ आता है। एवोगैड्रोस लॉ ये स्टेट करता है कि जी इक्वल वॉल्यूम अगर हमारे पास 2 गैसेस के हैं, आइडियल गैसेस के, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। कंसिडर 2 gases 1 and 2 at same pressure and having the same volume. Their number of molecules हम कहते हैं N1 and N2 हैं। masses हम कहते हैं कि M1 M2 है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी C1² बार और C2² बार है। तो काइनेटिक इक्वेशन अब हम लिख लेते हैं फॉर गैस 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल टू 1/3 M1, क्योंकि गैस 1 के लिए है N1 C1² बार। फॉर गैस 2 क्या हो जाएगी, सेम इक्वेशन, बस आप यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/3 M2
N2C2² बार। इक्वलाइज करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वलाइजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू PV, वैल्यूज़ क्या हैं, 1/3 M1 N1 C1² बार will be equal to 1/3 M2 N2 C2² बार। अब यहाँ पे ये देखें 1/3 कैंसिल हो गया 1/3 से, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, M1 N1 C1² बार विल बी इक्वल टू M2 N2 C2² बार। इसे हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि व्हेन T of both gases is same, then their mean kinetic energy per molecule, उसे हम कैसे लिखेंगे, 1/2 M1 C1² बार, ये फॉर गैस 1 हो गई, और 1/2 M2 C2² बार, ये फॉर गैस 2 हो गई। गैस 1 की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 C1² बार और गैस 2 की हाफ M2 C2² बार। अगेन इन्हें भी कंपेयर करते हैं हम इक्वेशंस को, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो वैल्यूज़ लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 M1 C1² बार इज इक्वल टू 1/2 2 C2² बार, कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया, M1 C1² इज इक्वल टू M2 C2², इक्वेशन 4 हो गई। अब जी हमने क्या करना है कि अब हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4, तो हमने क्या करना है जी, इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन 4 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, M1 N1 C1² बार डिवाइडेड बाय M1 C1² बार इज इक्वल टू M2 N2 C2² बार डिवाइडेड बाय M2 C2² बार। कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे, जो जो पैरामीटर्स कैंसिल हो रहे हैं, M1 M1 से C1² C1² से M2 M2 से C2² बार C2² बार से, सो N1 इज इक्वल टू N2। तो ये हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोज लॉ, और एवोगैड्रोज लॉ को हमने जस्टिफाई कर दिया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे।